वेलकम टू न्यूज़ टाइम। दोस्तों देश की सबसे बड़ी खबर, भाजपा का सांसद उम्मीदवार देश छोड़कर भाग चुका है। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि पूरा गोदी मीडिया चुप है, पूरी भाजपा चुप है, भाजपा के मंत्री चुप है और भाजपा का जो झूठा आईटी सेल है वो भी चुप है। और जो रोज न्यूज़ एंकर्स बहस करते हैं वो पूरे न्यूज़ एंकर्स चुप है। यहाँ तक कि पापा की परियां जो नाचती हैं, फुदकती है, एंकरिंग करती है, जिसमें रूबिका लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो और अमेठी से बीजेपी की महिला सांसद स्मृति ईरानी हो, सब के सब चुप हैं, सबके सब खामोश हैं। कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना, जो भाजपा के सांसद हैं, जो भाजपा के इस 2024 में चुनाव लड़ने वाले थे, उनके ऊपर कर्नाटक सरकार ने और कर्नाटक पुलिस ने अश्लील टेप मामले में केस दर्ज किया है। दोस्तों, जेडीएस भी भाजपा के एनडीए का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम कहते हैं भाजपा का सांसद। दोस्तों, हमने अक्सर न्यूज़ में देखा है, न्यूज़ में पढ़ा है कि पूरे देश में कहीं पर भी सेक्स रैकेट का कांड आता है या महिलाओं के साथ कोई दुष्कर्म का मामला सामने आता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें बीजेपी नेता ही शामिल होता है, बीजेपी मंत्री ही शामिल होता है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों के देश के कानून का डर नहीं है? या उनके नेताओं को फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी निचली अदालतों का डर नहीं है? दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवे गौड़ा का पोता है। तो ये जो रेवन्ना शैतान है, इसने 2800 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और 2800 जैसी वीडियोस बनाकर, उन महिलाओं की वीडियोस बनाकर अपने पेन ड्राइव में सेव करके रखी थी। ये वीडियोस इसलिए सेव की गई थी कि चाहे कोई भी महिला अगर अपने दुष्कर्म या अपने साथ हुए नाइंसाफी की आवाज उठाना चाहे तो ये लोग उनको ब्लैकमेल कर सके और दूसरी बार, तीसरी बार फिर से उनका इस्तेमाल कर सके। और ये केस में इनकी पार्टी की जो महिलाएं कार्यकर्ता है वो भी शामिल है, इनके घर में जो महिलाएं काम करती हैं वो भी शामिल है और इनके प्रदेश, इनका जो क्षेत्र है वहां पर जितनी भी गरीब महिलाएं हैं जो इनके पास मदद मांगने आती थी, कुछ काम से आती थी, वो सब शामिल है। दोस्तों, तो आप सोच सकते हो कि ये लोग शैतान कहलाने के ही लायक हैं, इसलिए हम इन्हें शैतान कह रहे हैं। दोस्तों, भाजपा, कर्नाटक भाजपा की बेशर्मी देखो। जब कर्नाटका कांग्रेस ने एसआईटी के आदेश दिए, उसके बाद कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि इस वीडियो से, इस केस से हमारी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? सांसद आपका, मंत्री आपका, सरकार आपकी चल रही है और ये लोग इतना सरासर मुकर जाते हैं हर चीज को लेकर। दोस्तों, लास्ट में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि जब ये लोग को पता चला कि हमारे ऊपर केस हो चुका है, पुलिस फुल एक्शन में है, हमें कभी भी अरेस्ट कर सकती है, तो ये जो प्रज्वल रेवन्ना शैतान है, ये रातों रात देश छोड़कर भाग गया। किसी को कुछ खबर नहीं, पुलिस को यहाँ तक कि इसकी खबर नहीं कि ये देश छोड़कर जा चुका है। अब देखना ये है कि कर्नाटक सरकार, कर्नाटक पुलिस इस शैतान को कैसे वापिस देश में लाती है, कैसा इस पर एक्शन होता है, कैसी इसको सजा मिलती है, कितने केस इस पर लगाए जाते हैं। अगर मेरी खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका ढेर सारा प्यार देना।